नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्टेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर स्टेलर स्पेस के बारे में। इंटर स्टेलर स्पेस एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पे ना तो सूर्य की रोशनी पहुँचती है, ना ही कोई वातावरण, ना ही कोई प्रजाति जाति, ना कोई जीव एंड जंतु। तो इंटर स्टेलर स्पेस से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं और उस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम के अंदर है हमारा जो घर यानी हमारी पृथ्वी, जिसको हम अपना घर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये है हमारी अर्थ। अब इस अर्थ पे हम लोग जो हैं यानी मानव प्रजाति जो है वो कई तरीके के खोज आविष्कार करते रहते हैं। चूंकि मानव होता है सोचने वाला व्यक्ति, यानी जिसकी थिंकिंग, जिसकी एक इंटेलेक्चुअलिटी, वो सोचने वाली जो प्रवृत्ति है वो केवल मानव में ही है, केवल मनुष्यों में ही है। तो मनुष्य ठहरा जिज्ञासु व्यक्ति, और जिज्ञासु व्यक्ति का हमेशा एक एक विजन रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड को जानूं, मैं इस ब्रह्मांड को परखूं कि इस अर्थ के अलावा कहीं और भी क्या जीवन है, क्या जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा घर है, हमारी पृथ्वी है, इसके अलावा भी कोई और जगह है क्या जहाँ पे कोई हमारे जैसे जीव, हमारे जैसे लोग हैं वहाँ पे रहते हों। तो ब्रह्मांड ठहरा जिज्ञासु वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटर स्टेलर स्पेस के बारे में। ये हमारा सन, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सोलर सिस्टम है। सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर आता है हमारा घर यानी अर्थ, मार्स, जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद आता है सैटर्न यानी शनि, फिर आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद एक और ग्रह आता है जिसको हम प्लेटो कहते हैं, लेकिन चूंकि प्लेटो अस्तित्व में नहीं रहता है, यानी वो डगमगाता रहता है, कभी उसकी स्थिति स्थिर रहती है तो कभी स्थिर नहीं रहती है, जिसकी वजह से नासा के वैज्ञानिकों ने और अदर जो स्पेस एजेंसी हैं उसके वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया कि हम प्लेटो को उसकी ग्रह की श्रेणी में नहीं रहने देंगे, या वो ग्रह की श्रेणी में नहीं रहेगा। प्लेटो के अलावा भी और कुछ छोटे प्लैनेट्स हैं, छोटे कुछ ग्रह हैं, जैसे हम कहें ह्यूमिया, मेकमेक, आयरस, ये सभी प्लेटो के एरिया के बराबर ही एक ग्रह हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारी अर्थ पे जो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, उस रशिया का जितना भू क्षेत्र भूभाग है उतना पूरा एरिया केवल एक प्लेटो ग्रह का है। ध्यान से समझिएगा प्लेटो ग्रह कितना छोटा हो सकता है। अब हम अगर आगे चलें तो हम बात करेंगे फॉर इंटर स्टेलर स्पेस के बारे में। अभी कुछ समय पहले, यानी समथिंग करंट की ही न्यूज़ है, नासा के वैज्ञानिकों ने एक सेकेंड उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है वॉयगर वन, जो कि हेलियोस्फीयर को क्रॉस करके इंटर स्टेलर स्पेस में जंप करेगा, इंटर स्टेलर स्पेस में यहाँ पे जाके रुकेगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारी अर्थ, और अर्थ के अंदर हमारे सभी कंट्रीज हैं, सभी हमारे देश हैं, और उस देश में है एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा ने यहाँ पे एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है वॉयगर वन। अब वॉयगर वन जाएगा इन सभी ग्रह को क्रॉस करते हुए, देखिएगा मार्स क्रॉस करेगा, जुपिटर क्रॉस करेगा, सैटर्न क्रॉस करेगा, यूरेनस क्रॉस करेगा, नेपच्यून क्रॉस करेगा, और जैसे ही नेपच्यून क्रॉस करेगा तो ये आएगा हॉलियोस्फीयर। हॉलियोस्फीयर का अर्थ होता है कि यहाँ तक सूर्य की रोशनी आती है, या यहाँ तक सूर्य की रोशनी हमें दिख जाती है। इसके बाद का जो ए क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा, जो ए वाला इलाका है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम ऑड क्लाउड। ये पूरा, ना तो यहाँ पे कोई ग्रह है, ना ही यहाँ पे कोई सन है, चूंकि एक दूसरे हम गैलेक्सी में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस दूसरी गैलेक्सी के प्रवेश के पहले जो उसकी बॉर्डर है गैलेक्सी की, वो हमें यहाँ पे दिख जाती है। अब हॉलियोस्फीयर जो है सिस्टम, उसको हम हॉलियोपुस के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा सिस्टम है, माहौल है, जिसको हम कह सकते हैं फॉर टर्मिनेशन स्टक यहाँ पे पहुंचाया है नासा ने वॉयगर
वॉयगर 1, जिसे हम ये जो काली आपको एक परत दिख रही है इसको कहते हैं हम इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस। और जो वॉयगर 1 है वो यहाँ पे जाके रुकेगा और अपने कुछ जो इक्विपमेंट है उनमें खोज करेगा कि यहाँ पे किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का माहौल है। उसके बाद जब वॉयगर 1 यहाँ पे पहुंच जाता है, वो सफल हो जाता है, उसके बाद वैज्ञानिक जो कि नासा के वैज्ञानिक दूसरा यानी वॉयगर सेकंड यहाँ पे भेजते हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में उसको पहुंचा देते हैं। उसके उपरांत जब वैज्ञानिक वॉयगर सेकंड को यहाँ पे भेज रहे थे तब उन लोगों ने सोचा कि शायद कोई अदर उपग्रह के या अदर ग्रह के कोई लोग इसको खोजने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल लोग, समझदार लोग कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे ही होंगे। तो इस वॉयगर 2 में कुछ ऐसा सिस्टम वैज्ञानिकों ने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे उसको लगाया, जिसको कहते हैं हम द गोल्डन रिकॉर्ड, द गोल्डन रिकॉर्ड। इस गोल्डन रिकॉर्ड में उन वैज्ञानिकों ने बेसिकली 55 लैंग्वेज में यहाँ पे गाने सेट किए और उन गानों के साथ साथ उन देशों की भाषाएं सेट की। और सबसे पहले हर एक भाषा में ये सेट किया कि आई एम फ्रॉम अर्थियन, यानी हम अर्थ के निवासी हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं या हम आपसे मिलने आए हैं। इस तरीके के कई इक्विपमेंट उन लोगों ने डाले हैं और बेसिकली हमारी अर्थ का जो मैप है, जो नक्शा है, वो भी इस उपग्रह में उन लोगों ने डाटा है, इस स्पेसक्राफ्ट में, जिसे हम वॉयगर 2 एंड वॉयगर कहते हैं। तो इस तरीके से जो गोल्डन रिकॉर्ड्स है वो भी वैज्ञानिकों ने सेट कर दिए हैं, जिससे अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने या कुछ इंटेलेक्चुअलिटी ने उसको खोजने की कोशिश की तो वो पहचान पाएंगे कि ये जो सैटेलाइट है या ये जो उपग्रह है ये अर्थ से आया है, ये पृथ्वी से आया है। तो हमारी जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर पाएँ, उसको पकड़ पाएँ और कहीं ना कहीं हम भी उन्हें समझ पाएंगे कि कोई एक ऐसा भी कोई है जो इस अर्थ में, अर्थ के अलावा और भी कई जीव हैं जो इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स में रहते हैं। इसी को देखते हुए यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसको आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉयगर 1 एंड वॉयगर 2 ये बेसिकली एक्सप्लोर करता है आउटर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम का आउटर स्पेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। और उस आउटर स्पेस सिस्टम को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है मैसेंजर। मैसेंजर का काम होता है मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी। जो मरकरी है यानी जो बुध ग्रह है उस पे संशोधन, उस पे इन्वेस्टिगेशन करना, उसके ऊपर शोध करना कि किस तरीके से ये मरकरी जो ग्रह है क्या उस पे जीवन संभव है। तो इस तरीके की उसकी मैपिंग करने के लिए हमने मैसेंजर छोड़ा। उसके अलावा जो कॉस्नी हाइगन है उसमें बेसिकली हमने ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डाटा ऑफ द अर्थ। जो वीनस है उसको यहाँ पे ट्रांसमिटिंग कनेक्ट किया फॉर अर्थ से, यानी हमने शुक्र को कनेक्ट किया हमारी अर्थ के द्वारा, जो कि एक ऑर्बिट के थ्रू है और ये यहाँ पे शोध करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा फॉर कॉस्नी हाइगन। तो आशा करता हूँ आप इसका एक आंसर भी दे पाओगे। तो इसमें हमने देखा इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नासा ने इसको छोड़ा और नासा के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल सैगन, उन्होंने इसको बेसिकली एक सिलेक्टिव के रूप में छोड़ा था। वॉयगर 1 एंड वॉयगर 2 में उनकी काफ़ी भूमिका रही, काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहा इस रिकॉर्ड मैसेज को अर्थ से बाहर पहुंचाने के लिए, हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो ब्रह्मांड है उससे बाहर पहुंचाने के लिए, हमारे अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकाल के कोई एक ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा मैसेंजर जिससे दूसरी दुनिया के लोग भी शायद उसको ट्रैक कर पाएँ, शायद उसको समझ पाएँ। तो आशा करता हूँ आप इंटरस्टेलर स्पेस को ज़रूर समझे होंगे और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।